हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है पोर्टफोलियो के बारे में। तो पोर्टफोलियो क्या होती है, हमें पोर्टफोलियो कौन चुनना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं क्या होती है, नॉन डिस्क्रिप्शनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चरण कौन कौन से हैं। आइए इस वीडियो में जानेंगे। हमें पोर्टफोलियो कौन चुनना चाहिए। ऐसे लोग जो धन को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के समय के साथ कम अनुभव रखते हैं, उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टॉक या कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन प्रोसेस के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ दीर्घकालिक फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करते समय इन्वेस्ट जोखिम को कम कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 5 प्रकार होते हैं। पहला है एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सिक्योरिटी की निरंतर बिक्री और खरीद शामिल है। संपत्तियों या प्रतिभूतियों की प्राप्त खरीद और बेचने का प्राथमिक उद्देश्य सामूहिक रूप से बाजारों और निष्पादित करना है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य बाजार की अधिकतम स्थिति बनाता है, विशेष रूप से जब बाजार बढ़ जाते हैं तब। दूसरा है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। यह कुशल बाजार परिकल्पना का पालन करता है। अधिकांश मामलों में पैसिव मैनेजमेंट कम टर्नओवर वाले इन्वेस्ट फंड को साथ चिपकाता है लेकिन अच्छे लॉन्ग टर्म वैल्यू का वादा करता है। कम उपज की विकल्प चुनना स्थिरता के माध्यम से लाभ प्राप्त करना है। और तीसरा विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं क्या होती है। आपके इन्वेस्टमेंट को विवेकाधीन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के माध्यम से क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास क्वालिफाइड की ओर से किए गए इन्वेस्टमेंट को कुल विवेकाधिकार है। चौथा है नॉन डिस्क्रिप्शनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है। नॉन डिस्क्रिप्शनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्लाइंट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से अधिक सलाह मिलती है। हालांकि क्लाइंट अंततः मैनेजमेंट के प्रभारी होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भूमिका मार्गदर्शन और बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रबंधित है। क्लाइंट अपनी जोखिम क्षमता, बाजार अध्ययन और प्रबंधन की सलाह के आधार पर नियंत्रण लेता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चरण कौन कौन से हैं। पोर्टफोलियो रणनीति बनाने के लिए कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ प्रबंधन योग्य पोर्टफोलियो बनाने रखने की आवश्यकता होती है। पहला है उद्देश्य की पहचान। निवेशक को उद्देश्य की पहचान करनी होगी। प्राप्त परिणाम पूंजीगत सराहना या स्थिर रिटर्न हो सकते हैं। दूसरा है बाजार का अनुमान। संबंधित जोखिमों के साथ अपेक्षित रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए अनुसंधान और विश्लेषण किया जाना चाहिए। तीसरा है एसेट एलोकेशन। एसेट आवंटित करने पर ध्वनि नियंत्रण किया जाना चाहिए। निवेशकों को जोखिम संहिता और निवेश समीक्षा आधार पर एसेट एलोकेशन की पहचान की जाती है। चौथा है पोर्टफोलियो रणनीति निर्माण। निवेश क्षमता और जोखिम संवेदनशीलता पर विचार करते हुए उपयुक्त पोर्टफोलियो रणनीति विकसित की जानी चाहिए। और पांचवा है पोर्टफोलियो लागू करना। परिसंपत्तियों की लाभप्रदता का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद प्लान किए गए पोर्टफोलियो को विभिन्न मार्ग में इन्वेस्ट करके लागू किया जाता है। पोर्टफोलियो एजुकेशन एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह सीधे इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। और छठा है पोर्टफोलियो का मूल्यांकन। पोर्टफोलियो का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और कुछ कार्य
लिए संबोधित किया जाता है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन पोर्टफोलियो के वास्तविक रिटर्न और जोखिम का मात्रात्मक माप है। यह पोर्टफोलियो की क्वालिटी में निरंतर सुधार करने का दिशा देता है।